हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दराज स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की। ये कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर। मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाती है कंपनी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है MFFS। हो सकता है वीडियो में आगे MFFS टर्म का यूज करें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Aeroflex Industries was incorporated in 1993। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस ये कंपनी बनाती है। अब ये जो सॉल्यूशंस हैं ये कहाँ यूज आते हैं? तो ट्रांसफर ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, अगर उसको ट्रांसफर करना है तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशंस आपके लगते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर एंड ये कंपोनेंट्स यूज होते हैं वहां पे। तो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे आपके फायर स्प्रिंकलर्स हो गए, गैस सप्लाई के लिए यूज हो रहे हैं, फ्लो ऑफ एयर इन एयरक्राफ्ट, हाइड्रोलिक्स के अंदर कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत जगहों पे यूज होते हैं। आगे हम समझेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या कैटेगरीज है, सब कुछ जानेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि कई जगहों पे ये ऐसी इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है। अब क्योंकि क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है तो चेक्स काफी ज्यादा रन होते हैं इनके ऊपर एंड अगर आप क्वालिटी एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते तो आप वहाँ पे सप्लाई भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अदरवाइज आप वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एंड हम यहाँ पे अगर इस कंपनी को स्टडी भी करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके जो पाइपलाइन है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पाइपलाइन है, उसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आगे फ्यूचर में भी आएंगे। सो हैविंग अंडरस्टूड दिस बेसिक, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मेजरली किन किन कैटेगरीज में है। सो सबसे पहली कैटेगरी एंड रेवेन्यू ब्रेकअप भी मैं आपको बता देता हूं, हो जाता है होजेस एंड ब्रेडिंग का, जिससे 64.7% रेवेन्यू आया था। इंटरलॉक एंड टेफ्लॉन होजेस का 2.8%, कॉम्पोजिट होजेस का हो जाता है 0.6%, असेंबलीज एंड फिटिंग्स का 30.7% एंड अदर कैटेगरी से 1.1%। तो अब आपको इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी भी कहीं ना कहीं समझ आ गई है, जो डिवीजन है, प्लस रेवेन्यू भी दिख गया है कि किस तरीके से स्प्लिट है। ये कंपनी की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो ये है कि इसका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो 80% के अराउंड है एंड डोमेस्टिक में अराउंड 20% का रेवेन्यू आता है। अगर हम फाइनेंशियल्स या नंबर्स की बात करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छी चीज जो लगती है इस कंपनी की वो हो जाता है ईबिटा मार्जिन, जो कि 20% के अराउंड का है एंड पैट मार्जिन इसका आ जाता है 12% के अराउंड का। अब गाइस, अगर आप एरोफ्लेक्स या किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक बढ़िया ब्रोकर तो देखो चाहिए ही। एंड एम स्टॉक बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट इज वन ऑफ दोज ब्रोकर जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने खुद इस पे अकाउंट खुलवाया हुआ है। कई सारे फीचर्स हैं जो मुझे इसके बहुत बढ़िया लगते हैं। सबसे पहली चीज है 999+999 का एक प्लान, जिसमें 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ हो जाती है आपकी। आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लेते किसी भी सेगमेंट के ऊपर। मुझे ये प्लान इनका बहुत ही बढ़िया लगता है। सेकंड चीज जो इन लोगों की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है क्लीन यूजर इंटरफेस। जब भी मैं काम कर रहा हूं तो मुझे क्लटर नहीं पसंद जरा भी, एंड इनका जो इंटरफेस है वो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है एंड आई थिंक दैट इज अ बिग पॉजिटिव। आप में से कई सारे लोग MTF को भी यूज करते होंगे, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को, एंड इनके पास वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स हैं, 6.99% से स्टार्ट होता है MTF इनका। एंड यहाँ पे MTF बुक भी इसलिए आप देखते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो कर ली है। 400+ करोड़ की इनकी MTF बुक हो गई है। इनके पास 3 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स हैं इस समय। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इनके प्लेटफॉर्म पे तो 18 लाख ट्रेड्स पर डे हो रही हैं। तो मुझे लगता है एम स्टॉक बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आपको इसको मौका देना चाहिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, कमेंट्स में भी पिन कर रखा है एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लिंक के ऊपर जाना है, उसको प्रेस करना है, आपके सामने स्क्रीन खुलेगा, उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पैन और आधार हैंडी रखिएगा, बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं जो KYC के लिए चाहिए होती हैं एंड आपका ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, सारा ही प्रोसेस क्योंकि अब ऑनलाइन हो चुका है तो मिनटों के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी आपका अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पे एंड वंस योर अकाउंट इज ओपन you can start investing in companies like Aeroflex Industries and other companies of your choice. But I think M stock एक बहुत ही बड़ी ऑल्टरनेटिव है। प्लस ट्रस्ट एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। दिस कंपनी इज ब्रॉट टू यू बाय मिराई एसेट, जिसके म्यूचुअल फंड्स मार्केट्स के अंदर पहले से ही हैं। सो या आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक एट M stock। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन्ड है। तो गाइज, अब हम समझते हैं कि मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस जो ये कंपनी बना रही है उसके एडवांटेजेस क्या हैं ओवर द कन्वेंशनल थिंग्स दैट वर इन द मार्केट या दैट आर आल्सो स्टिल देयर इन द मार्केट लाइक रबर एंड पॉलीमर। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका हो जाता है
कि this metallic flexible flow solution has the ability to handle wide range of chemicals without corrosion and contamination। अब क्योंकि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मेनली स्टेनलेस स्टील के अराउंड पे है, तो हम देखते हैं कि जो करोजन हो सकता है मे बी लिक्विड्स के वजह से, वो सब यहाँ पे नहीं होता, प्लस यहाँ पे कंटामिनेशन भी नहीं होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगेन कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है या फिर उसका ट्रांसफर हो रहा है कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी कंटामिनेशन बिल्कुल भी ना हो। सेकेंड एडवांटेज इसका हो जाता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन। अब एब्रेशन क्या होता है? अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा रगड़ती है ना, रब करती है उसके अगेंस्ट बहुत बुरी तरीके से, तो उसको हम एब्रेशन कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है तो एब्रेशन यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे रबर में तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी एब्रेशन हो सकता है। आप सोच के ही बता सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हार्डली उसके अगेंस्ट रब होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी पैदा होगा और वहाँ पे दिक्कतें भी हो सकती हैं। तीसरा चीज़ हो जाता है जो नाम में ही है, फ्लेक्सिबल भी है एंड इट कैन फिट एट वर्चुअली एनी प्लेस। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है जब हम बात करते हैं MFFS की। चौथा एडवांटेज हो जाता है कोई परमिएशन नहीं होता है यहाँ पे। परमिएशन क्या होता है? यानी कि जो आपके लिक्विड्स हैं, गैसेज हैं, वो स्प्रेड नहीं कर जाते इधर उधर, बिकॉज स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कंटेन्ड रहती है जो भी चीज़ ट्रांसफर हो रही है। फिफ्थ पॉइंट है कि मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अब ये वैक्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, एंड अगर हम रबर या पॉलीमर की बात करते हैं तो वहाँ पे वो वैक्यूम इतना सील टाइट नहीं होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील के केस में हम देखते हैं तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है। सिक्स्थ एडवांटेज इज हाई रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर्स। तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, फ्लक्चुएशंस है टेम्परेचर्स की, या फिर अलग अलग टेम्परेचर्स में अलग अलग हम देख रहे हैं लिक्विड्स या गैसेस को ट्रांसफर किया जा रहा है, वो हैंडल हो पाते हैं बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ प्राइमरीली स्टेनलेस स्टील। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनके मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस हैं वो खरे उतरते हैं जब बात आती है टेम्परेचर्स की। अब गाइज मैंने आपको बता दिया है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर ये हैं, जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो क्यों ज़रूरी है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ जो मुझे कंपनी की लगती है वो है कि इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट 35 से 40% के रेवेन्यू कैगर की एक्सपेक्टेशन है टिल FY26, विच इज़ अ वेरी वेरी सॉलिड थिंग, और इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है। सेकेंड इसका एडवांटेज है कंपनी का, या स्ट्रेंथ है कि ये सर्व कर रही है क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स को इंडस्ट्रीज के लिए, एंड वहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री, अगेन जो कि इसका थर्ड पॉइंट हो जाता है, बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई हो जाते हैं। एंड क्योंकि आपके जो चेक्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप यहाँ पे ढंग से प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ढंग से उसको चेक में नहीं रख रहे, उसके क्वालिटी मेजर्स नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है, तो आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट भी इसका एक एडवांटेज है कंपनी का। प्लस यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए, वो कंपनीज भी ना जल्दी जल्दी अपने सप्लायर्स वगैरह नहीं बदलना चाहती, बिकॉज दे वांट कि अच्छा भैया एक जगह से ठीक आ रहा है प्रोडक्ट तो ठीक चलता रहे। तो वो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज और भी ज्यादा हो जाता है। फोर्थ है ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन सच अ क्रूशियल प्लेस, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं एरोफ्लेक्स के केस में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में है कि आपको लगता है जब आप इस कंपनी को पढ़ेंगे कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और उसको पता है कि इसको आगे कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, इसके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उनको फुलफिल करने के लिए कंपनी लगातार काम कर रही है। अब गाइज इस कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि तलोजा नवी मुंबई के अंदर है। 11 मिलियन मीटर्स पर एनम की कैपेसिटी है, प्लस ये लोग एक्सपेंशन भी करना चाह रहे हैं। तो जो केपेक्स कर रहे हैं ये लोग, वो PTFE बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर कर रहे हैं। PTFE को हम जानते हैं टेफ्लॉन के नाम से। टेफ्लॉन की कोटिंग आप लोगों ने सबने सुनी होगी, तो टेफ्लॉन के ऊपर ये लोग और एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि उस साइड से रेवेन्यू इनका किस तरीके से बढ़ता है, क्योंकि अभी वहां से रेवेन्यू या उस एरिया से रेवेन्यू, अगर मैं कहूँ रिलेटेड प्रोडक्ट से रेवेन्यू बहुत ही कम है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे। बट टेफ्लॉन थोड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो वहां पे फ्यूचर में रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा और उससे मार्जिन पे क्या इंपैक्ट आएगा, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, EBITDA मार्जिन इज अराउंड 20%, पैट मार्जिन इज अराउंड 12%। तो वहाँ पे मार्जिन किस तरीके से बढ़ेंगे वो देखना रहेगा यहाँ पे, एंड वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट हो सकता है विद द कैपेसिटी एक्सपेंशन दैट इज हैपनिंग। अगर हम बात करें कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है इस समय कंपनी की, तो वो 100% नहीं है, वो 90% से भी थोड़ा नीचे है, बट उसके अराउंड नंबर घूमता है इनका। तो वो हमें ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा। प्लस रिसेंटली
लिस्टेड कंपनी है, धीरे धीरे और डेटा आना शुरू होगा ढंग से, जिसको देख के कहीं ना कहीं हम और बेटर जज कर पाएंगे कि इस कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो किस साइड जा रही है, एंड क्या ये अपने प्रोमिस जो कंपनी करती आ रही है ग्रोथ के या फिर एक्सपेंशन के, वो फुलफिल किस हिसाब से हो रहे हैं, नहीं हो रहे, एंड उस बेसिस पे हम आगे और डिसाइड कर सकते हैं। I, however, do find this company very interesting and very intriguing. मुझे इसका बिजनेस बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ कंपनीज हमें ऐसी टकराती हैं जो बहुत यूनिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर डोमिनेट कर रही होती हैं, अच्छे से काम कर रही होती हैं विद गुड मार्जिन्स, एंड एरोफ्लेक्स अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ दोस कंपनीज। अब नॉर्मली मैं आप लोगों को कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल पे जाओ, चार्ट वहां पे देखो, बट क्योंकि कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है तो इसके चार्ट में ऐसा कुछ है नहीं दिखाने को। फिर भी टेलीग्राम चैनल इज फ्री फॉर एवरीवन। इफ यू गाइज वांट टू जॉइन इन, यू शुड डेफिनेटली जॉइन इन। हर वीक हम एक यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं, आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेगी। तो गाइज ये था एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का बिजनेस एनालिसिस, जिसके अंदर हमने समझा कि कंपनी करती क्या है, इसके अलग अलग वर्टिकल्स क्या है, उसका रेवेन्यू ब्रेकअप कितना आ रहा है, प्लस मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, या क्यों लोग लेना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को। तो वो चीज़ हमने समझी, प्लस हमने देखा कि कंपनी की खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है यहाँ पे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ बिजनेस और स्टडिंग अ कंपनी। सो गाइस, दैट वुड बी इट फॉर द बिजनेस एनालिसिस ऑफ एरोफ्लेक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप I was able to make you understand कि कंपनी करती क्या है ढंग से एंड सिंपल वर्ड्स में। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय एंड जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.